ओके राजा बेटा, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारा यूनिट स्टार्ट हुआ है, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स के यूनिट में हमने बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। हमने डिस्कस किया था कि द वे ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है राजा बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन, इस सब की बात हम बायोएनर्जेटिक्स में करते हैं। अच्छा जी, हमने कल ये भी देखा था कि बायोएनर्जेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को ओबे करता है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी इन मैटर इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि सिस्टम, जैसे कि सराउंडिंग और राजा बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसके बाद हमने देखा था कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक टाइप के ओपन सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्शन रखते हैं इन टर्म ऑफ देयर एनर्जी। अच्छा राजा बेटा, इसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है राजा बेटा। और हम आज स्टार्ट करेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इसका मतलब ये होता है द वे ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी, द प्रोसेस बाय व्हिच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखिए राजा बेटा, एक बात याद रखिएगा कि एटीपी ही है जिसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, जो कि हर जगह पर बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि एटीपी एक काइंड का मोनोन्यूक्लियोटाइड है। जब हमने न्यूक्लियोटाइड डिस्कस करे थे, या जब हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे, अलग अलग टाइप के न्यूक्लिक एसिड, ऐसे काइंड के न्यूक्लिक एसिड जो हाइड्रोलाइज करने पर एक न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करते हो, दे आर नोन एज मोनोन्यूक्लियोटाइड। दो प्रोवाइड करते हो और ज्यादा प्रोवाइड करते हो तो ये जो एक टाइप का मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है जी, मोनोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा राजा बेटा, इसके अंदर जो बेस है, कौन सी बेस है? एडोनिसिन। एडोनिसिन बेस इसके अंदर मौजूद है राजा बेटा, वो भी याद रखिएगा। कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट, ठीक है जी, 3 फॉस्फेट। चलेगा। अच्छा, इसके जो फॉस्फेट फॉस्फेट वाले बॉन्ड है, फॉस्फेट फॉस्फेट वाले बॉन्ड, उनमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी मौजूद है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है इसके ब्रेक करने से? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ये आपको याद रखना है, आपके फिंगर टिप्स को होना चाहिए, किलो कैलोरी। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो वो भी आपको बताना चाहिए, कैसे करेंगे इसको। अगर इसको जूल में लाना है ना राजा बेटा, अगर आप चाहते हैं इसको जूल में लाएं तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा, किससे? 4.184। एग्जामिनर क्या हरकत करेगा, वो आपको बजाय 7.3 किलो कैलोरी 7.3 किलो जूल कर देगा, या कुछ भी जूल की वैल्यू दे देगा। वो कहेगा इतनी एनर्जी बनी है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो अगर से कैलोरी में है तो उसको जूल में लाने के लिए 4.184 से मल्टीप्लाई। अगर उसने जूल में दी हुई है तो कैलोरी में लाने के लिए 0.239 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई, एक बार फिर से सुन लीजिए, वैल्यू जो है वो इसकी किलो कैलोरी के अंदर है। अगर इसको किलो जूल में लाना है तो 4.184 से मल्टीप्लाई। अगर उसने ऑलरेडी जूल में दे रखी है, जो भी वैल्यू दे रखी है, 7.3 नहीं है, कुछ और है, तो उसको कैलोरी में लाना चाहते हैं ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 0.239। ये वैल्यू आप याद रख लीजिए राजा बेटा। जूल में लाना है 4.184, कैलोरी में लाना है 0.239। और ये सवाल बनता है राजा बेटा, इसके सामने इंपॉर्टेंट ही लिख देते हैं, ठीक है जी, चले। अच्छा जी, वेल हम तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी की बात कर रहे थे कि एटीपी किन तरीके, जो एटीपी जिस तरीके से बनता है उसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी के बनने के 3 तरीके हैं, पता है कौन कौन से? एक तो ये राजा बेटा हम पढ़ेंगे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा है राजा बेटा कि वेरी गुड कि फोटोफॉस्फोराइलेशन। और तीसरा तरीका है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ना, इनके सामने राजा बेटा कीमी ऑस्मोसिस भी हमने लिखा है, उसका रीजन क्या है वो भी देखते हैं। पहले हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक ना रिएक्शन समझना पड़ेगा। यहाँ तक कोई सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं है, चलेगी। देखें, सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा राजा बेटा। ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है जी। यहाँ पर एक एंजाइम भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर एक एटीपी कंज्यूम भी हुआ है, ठीक है, लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पर एक एटीपी कंज्यूम हुआ, ठीक है जी, और यहाँ पर एक एंजाइम भी इन्वॉल्व है। क्या नाम था उस एंजाइम का? हेक्सोकाइनेज। आगे बढ़ते हैं, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है जी। यहाँ पर भी राजा बेटा एंजाइम इन्वॉल्व है, उस एंजाइम का नाम क्या था? नो, फोस्फो फोस्फोफ्रुक्टो आइसोमेरेज,
फोस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज। जब हम ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस करेंगे तब ये एंजाइम भी मैं आपको बताऊंगा कैसे की और क्यों याद रखना है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट राजा बेटा, इनटू फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट। यहां पर भी एक एंजाइम इन्वॉल्व है और उस एंजाइम का नाम है राजा बेटा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। हमें ये समझना है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोस्फोराइलेशन, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है जी। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। एक का नाम तो है पीजीएल और राजा बेटा दूसरे का नाम है डीएचएपी। देखिए कहानी कहां से स्टार्ट हुई, ग्लूकोज से। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, 1,6 बिसफॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना कौन सा एंजाइम, आइसोमेरेज। क्योंकि आइसोमर है ना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे इन हार्मोन, इन एंजाइम के नाम ऐसे क्यों हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। दिस फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज विल ब्रेक इनटू टू कंपोनेंट बचा बेटा। उन दोनों कंपोनेंट के अंदर तीन तीन कार्बन मौजूद होंगे। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज नहीं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक हो जाएगा इनटू पीजीएल डीएचएपी, आइसोमेरेज। आ रही है बात समझ में। ये एंजाइम है सारे के सारे जो चेन से बाहर। जी फ्रक्टोज 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। हमें ये समझना है कि एटीपी कहां बनेगा फिलहाल। अच्छा राजा बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम है ना उसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज। पीजीएल डीएचएपी ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रायोस फोस्फेट आइसोमेरेज है। अगर आप एंजाइम नाम भी याद रखेंगे तो भी फिलहाल तो चलेगा, अनटिल एंड अनलेस हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़े। आपको कंपोनेंट याद रखने, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा राजा बेटा, और इससे क्या मिलेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किन दो चीजों में कन्वर्ट होगा, पीजीएल डीएचएपी। फिलहाल मैं सोचता हूँ उनकी फुल फॉर्म भी आपको ना बताई जाए। ठीक है जी। पीजीएल स्टैंड फॉर फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डीएचएपी स्टैंड फॉर डाइहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट। वेरी गुड। चलिए जी, पीजीएल जो है ना, पीजीएल ये साइकिल को कंटिन्यू रखेगा। ये पीजीएल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है जी। यहां पर एक हरकत होगी, वो हरकत ये है कि यहां पर फोस्फेट ऐड होगा और यहां पर राजा बेटा, अच्छा यहां पर दो फोस्फेट ऐड होंगे तो ये 1,3 बिस फोस्फो ग्लाइसरिक एसिड बनेगा और यहां पर एक NaDH को हाइड्रोजन मिलेगा और हमारे पास बनेगा NaDH। एक बार फिर से देखते हैं, देखें दो फोस्फेट ऐड हो गए, दो हाइड्रोजन गए। फोस्फेट तो इसने ले लिए पीजीएल ने और ये कन्वर्ट हो गया इनटू 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट एसिड। अगर आप ये नाम भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। इसने दो हाइड्रोजन अपने दे दिए किसे, NAD को, और उसे क्या बना दिया, NADH। ठीक है जी, NADH 1,3 BPGA, 1,3 BPGA। ठीक है जी। अब एक काम होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू PGA, 3 PGA, 3 PGA और अपना फॉस्फेट दे देगा ADP को और ADP को कन्वर्ट कर देगा इनटू ATP। ठीक है जी, ये ATP बना। द सिंथेसिस ऑफ ATP इज नोन एज फोस्फोराइलेशन। लेकिन देखो काम हुआ है, क्या हुआ है कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने अपना फॉस्फेट दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को दिया है। ठीक है जी, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने अपना फॉस्फेट दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में दिया है। जब इस तरीके से एटीपी सिंथेसिस हो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से फॉस्फेट निकल के दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड हो जाए, दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। हमारी बॉडी में 3 जगहों पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, एक मैंने आपको बताया है, 2 भी रहते हैं, उनको देखते हैं राजा बेटा। सो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
synthesis of ATP, synthesis of ATP by mean of of transfer of phosphate from, very good, from one organic compound to another, from one organic compound to another. ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है आपको कौन से होते हैं जी? ओके राजा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड टू अनदर, कंपाउंड टू अनदर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। जी, हम आगे चल के देखेंगे कि अगर क्या इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इन्वॉल्व है। ठीक है राजा बेटा, पीजीए, पीजीए क्या है, ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? पीजीए जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक होगा, ये तो ऑर्गेनिक है। और एटीपी मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड, क्या होंगे वो? जी, इनऑर्गेनिक, न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल है, ऑर्गेनिक। फिलहाल तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही हुआ है। ठीक है राजा बेटा, आगे देखते हैं। 3 जगहों पे सिंथेसिस होती है इस तरीके से। यहाँ तक कोई सवाल है आपका जी? यहाँ तक कोई सवाल है राजा बेटा? चलेंगे, तो हमारी बॉडी में 3 जगहों पे ये होगा। एक जगह तो हमने देख ली, 3 प्लेसेस। एक जगह वो ये कि जब कन्वर्ट होगा हमारा प्यारा सा 1,3 बीपीजीए इनटू व्हाट, 3 बीपीजीए। जब 3 बीपीजीए में कन्वर्ट होगा, आपको स्टेप्स भी याद रखने हैं राजा बेटा। आगे बढ़ते हैं, कहानी खत्म नहीं हुई अब तक। ये जो 3 पीजीए ये कन्वर्ट होगा एक और सब्सटेंस के अंदर, फिलहाल उसे रहने देते हैं। वो कन्वर्ट होगा एक और सब्सटेंस के अंदर, और वो कन्वर्ट होगा इनटू अनदर सब्सटेंस, और फाइनली हमें मिलेगा फोस्फो इनोल पायरुवेट, फोस्फो इनोल पायरुवेट, फोस्फो इनोल पायरुवेट। ये फोस्फो इनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। लेकिन यहां पर भी क्या होगा कि राजा बेटा, फोस्फेट सप्लाई कर दिया जाएगा एडीपी को, और उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू व्हाट, एटीपी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज आल्सो राजा बेटा सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सो व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन जी, आप बता सकते हैं? वो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है राजा बेटा, ठीक है जी। इसमें ये हमारी बॉडी में 3 जगहों पर होता है, कौन कौन सी? ठीक है जी, और दूसरा? अच्छा, ये जो हमने साइकिल पढ़ी है ना राजा बेटा, आगे चल के पढ़ेंगे, इस साइकिल को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो दो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगहों पर होगा। ठीक है, एक तो राजा बेटा जब 1,3 बीपीजीए कन्वर्ट होगा 3 बीपीजीए में, ठीक है जी, और दूसरा फोस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि 1,3 बीपीजीए का मतलब इसके कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट अटैच्ड है, और 3 बीपीजीए का मतलब, 3 बीपीजीए का मतलब क्या होगा कि इसके कौन से कार्बन पर अटैच्ड है? 3 पर, सिर्फ 3 पर अटैच्ड है, एज सिंपल एज 1 और 3, और 3 बीपीजीए के अंदर सिर्फ और 3 पर अटैच्ड। ठीक है राजा बेटा, ये ग्रीन कलर के फॉस्फेट है। चलेंगे, देखिए ये 1,3 बीपीजी है ना, इसका मतलब इसके फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट अटैच्ड है। ठीक है राजा बेटा, ये 3 बीपीजी है, इसके थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट अटैच्ड है। वेल, इसकी बात करेंगे हम आगे चल के। तो दो जगहें तो ये हैं, एक तो ये हो गई 1,3 बीपीजी की कन्वर्जन, और दूसरा फोस्फोइनोल पायरुवेट की कन्वर्जन, फोस्फोइनोल पायरुवेट इनटू पायरुविक एसिड। अच्छा राजा बेटा, ये पायरुविक एसिड इसमें चेंजिंग आएंगी, और ये एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट सब्सटेंस इज नोन एज एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए। ठीक है राजा बेटा, ये कैसे बना, क्यों बना, फिलहाल उसे आप छोड़ें, पर इतना बिलीव करें राजा बेटा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, ये एसिटाइल कोए एक साइकिल में इन हो जाएगा। ठीक है जी, उस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब साइकिल, उस साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। तो बेटा क्रेब साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं, क्रेब साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन आप सिर्फ एक स्टेज याद रखें, जिस स्टेज में हमारा प्यारा सा सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनेट। यहां पर लिख देते हैं सक्सिनाइल कोए
कन्वर्ट होगा इनटू सक्सीनेट। ये जब हम साइकिल ये वाली पढ़ेंगे ना क्रेब्स साइकिल, तब भी रिकॉल होगा। सक्सीनेट, सक्सीनेट कन्वर्ट होगा इनटू सक्सीनेट, और ये अपना फॉस्फेट प्रोवाइड कर देगा, ये अपना फॉस्फेट प्रोवाइड कर देगा एक सब्सटेंस को जिसका नाम एटीपी नहीं, ना ही एडीपी है, जीडीपी है जी। ये दोनों कंबाइन होकर के प्रोवाइड करेंगे जीटीपी। ठीक है राजा बेटा, ये जीटीपी ऐसा ही है जैसे बड़े भाई छोटे भाई होते हैं ना, ये एटीपी का छोटा भाई है। ठीक है जी, और एटीपी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि जो फॉस्फेट उसका है वो उसके छोटे भाई के पास है। एटीपी अगर भाई फॉस्फेट लाओ, ठीक है जी, मैं एडीपी हूं और आप जीटीपी बन गए। एडीपी इसका फॉस्फेट लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी। This succinyl-CoA, Raja Beta, it is one of the inorganic component in which the this type of component, Raja Beta, it is type of the inorganic compound, Raja Beta। इस inorganic compound में से क्योंकि GDP जो कि organic compound है, तो इस जगह पे हम कह सकते हैं कि inorganic compound से organic compound में phosphate add हो गया, that is what is called the substrate level phosphorylation। तो हम strict sense में ये नहीं कह सकते कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉस्फेट का ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाना, ऐसा नहीं है। whenever the phosphate is transferred from one compound to the another और एटीपी बन जाए, that is what is called a substrate level phosphorylation। जो ट्रांसफर हो रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हो सकता है। ज्यादा कौन सी जगहों से होता है और कम इनऑर्गेनिक। ये पॉइंट फिर से देखते हैं जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे ना। ठीक है जी, क्रेब्स साइकिल में हम देखेंगे बहुत सारे इवेंट है। सो एसिटाइल को ऑक्सिलो एसीटेट के साथ मिलेगा सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन वी हैव सक्सिनाइल कोए। ये सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगा इनटू सक्सीनेट। सक्सीनेट जो है ना, सक्सीनेट में कन्वर्ट होने के दौरान सक्सिनाइल कोए कहेगा कि भाई फॉस्फेट जो है वो मैं दे देना हूं जीडीपी को। जीडीपी शायद ही आपने नाम पहले नहीं सुना है हमने, तो ये नहीं, बहुत रेयर है, डेट्स जीडीपी। ये दोनों कंबाइन होंगे, हमें क्या मिल जाएगा, जीटीपी। जीटीपी अपना फॉस्फेट किसे ड्रॉप कर देगा, एटीपी, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन, जीडीपी अगेन, और फिर से फॉस्फेट लेगा और आएगा एडीपी को फिर से अपना फॉस्फेट देगा। इस तरीके से इसकी ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है जी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या थी, जीटीपी स्टैंड फॉर ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी में एडियोनिसिन बेस है, इसके अंदर ग्वाइनोसिन बेस है। ठीक है राजा बेटा, बहुत ही रेयर मिलने वाला। तो इस तरीके से राजा बेटा सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू अनदर। हम इसे कंपाउंड ही लिख देते हैं। हमारी बॉडी में 3 जगहों पर होगा। पहली जगह कौन सी थी, बीपीजी है। दूसरी जगह कौन सी थी, कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरी जगह कौन सी है राजा बेटा, ओके राजा बेटा, 3 जगह है। ठीक है, तो 2 जगहों पे ऑर्गेनिक, एक जगह पे इनऑर्गेनिक। ठीक है, जीडीपी में लिख देता हूं, जीटीपी का कन्वर्ट हो जाना इनटू एटीपी। 2 जगह ग्लाइकोलाइसिस में, एक जगह क्रेब्स साइकिल में। इसमें कोई सवाल, आगे बढ़े, चले जी, या रिपीट करना है। हाँ, 2 फॉस्फेट। जी, देखिए राजा बेटा, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली 13 बीपीजी है, बल्कि पीजीएल है, पीजीएल ने 2 फॉस्फेट लिए और यक वक्त उसने हाइड्रोजन भी दे दिया। ठीक है जी, उसने अपना हाइड्रोजन भी दे दिया। हाइड्रोजन लेने के लिए एनएडी था, वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो गया। फॉस्फेट इसने खुद ने ले लिए। जब पीजीएल ने फॉस्फेट लिए ना, तो ये 13 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। हाइड्रोजन इसने खुद ने दिए पीजीएल ने। फॉस्फेट जो है ना बेटा, वो साइटोप्लाज्म से है। हाइड्रोजन इसने खुद ने दिए हैं, फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से है। ठीक है राजा बेटा, बाहर चली गई, जो कि आगे चल के ये ड्रॉप कर देगा और एटीपी बना देगा। ठीक है राजा बेटा, तो याद रखिएगा इस तरीके से। कीमियोस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझते हैं। देखिए, हम एक ऑर्गेनेल पढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसे है ना पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपको याद है कितनी मेम्ब्रेन, कितने स्पेसेस हैं जी, वेरी गुड, 2 मेम्ब्रेन्स और 2 स्पेस। मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, आउटर एंड इनर, और स्पेसेस कौन कौन से हैं राजा बेटा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड आउटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाली मेम्ब्रेन जो है ना, ये फिलहाल आप याद रखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर
और राजा बेटा ये वाली जो मेम्ब्रेन ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन हाईली लोडेड होती है कॉम्प्लेक्सेस के साथ, इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ और प्रोटीन्स के साथ। ये हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है ये हाईली लोडेड होती है कॉम्प्लेक्सेस के साथ, इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ और प्रोटीन के साथ। हमें वो कुछ भी याद नहीं रखना, आपको फिलहाल बस इतना याद रखना है कि यहां पर NADH ब्रेक होगा और हमें मिल जाएगा NAD और हाइड्रोजन यहां रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर जो FADH2 ब्रेक होगा और राजा बेटा हमें FAD और इसके साथ साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है जी। एक तो यहाँ पर NAD ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन मिला, FAD ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन मिले। ठीक है जी। ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से मूव करेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू और ये बाहर जाएंगे। ये वाला स्पेस कौन सा है जी? आउटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन स्पेस जैसी कोई चीज होती है? दो स्पेसेस है, कौन कौन से जी? ये वाला स्पेस कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आपको याद रखना है। और ये वाला स्पेस कौन सा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है जी। इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। अच्छा राजा बेटा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, दो स्पेस हो गए। देखें, हाइड्रोजन कौन से स्पेस में बन रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और यहां से माइग्रेट करके कहां जा रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, यहाँ पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक्वस एनवायरनमेंट है जी। यहाँ पर पहले ही एक्वस एनवायरनमेंट है, अंदर से भी हाइड्रोजन जा रहे हैं, बाहर भी हाइड्रोजन है। बाहर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? हायर। अंदर क्या हो जाएगी? लोअर। हायर और यहाँ लोअर। ठीक है, देखेंगे डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक ग्रेडियंट सेट हो जाता है। ठीक है, इस ग्रेडियंट के रिजल्ट में क्या होगा कि हाइड्रोजन धड़ाधड़ मूव करेंगे बाहर से अंदर की तरफ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। जब हाइड्रोजन इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करेंगे राजा बेटा, इनके मूव करने की वजह से एक ये एनर्जी क्रिएट होगी, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है एटीपेस और एटीपी सिंथेस। एटीपेस ये सिंथेसिस करेगा एटीपी। ठीक है जी, ये एटीपी बनाता रहेगा। देखिए राजा बेटा क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए, बाहर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, हाइड्रोजन यहां से बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए। बाहर हाइड्रोजन हायर, यहाँ लोअर। हाइड्रोजन ने मूव करा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए एक एंजाइम होता है इसी इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, जिसका नाम है एटीपेस। वो इस एटीपेस एनर्जी लेगा और एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करवाकर एटीपी बनवाता रहेगा। इस तरीके से एटीपी बनता रहेगा। ये भी एटीपी का सिंथेसिस है, दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी। इस फॉस्फोराइलेशन के अंदर ना, यहाँ लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा होता है। दैट्स व्हाई हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी एक बात बताई है, व्हेनेवर द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड whenever the hydrogen or hydrogen containing compound move from higher to lower concentration is known as osmosis। ठीक है जी, हाइड्रोजन एक केमिकल है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना क्या कहलाएगा? केमिओस्मोसिस। केमिओस्मोसिस। ठीक है जी। और केमिओस्मोसिस क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, दैट्स व्हाई इस सिंथेसिस ऑफ एटीपी को हम केमिओस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं? ऑक्सीडेटिव हो रहा है। केमिओस्मोसिस क्यों कहा? ठीक है राजा बेटा, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है कि हाइड्रोजन मूव करे। ठीक है जी, हाइड्रोजन का मूव करना हायर, हाँ, लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन result in synthesis of ATP, result in synthesis of ATP in the presence of
ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीजन। चलिए ठीक है राजा बेटा, तो आज हमने डिस्कस ही क्या किया है, फोस्फोराइलेशन यानी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और दो तरह की एटीपी सिंथेसिस होती है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोस्फोराइलेशन, केमी ऑस्मोसिस ना केमी ऑस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या था राजा बेटा? ठीक है राजा बेटा। अच्छा जी, केमी ऑस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होगा? और कुछ भी याद नहीं रखना, ना कॉम्प्लेक्सेस ना ये साइकिल, आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ तीन जगहों पर सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होगा। मेजोरिटी यू ना अगर एनिमल्स की बात करें तो मेजोरिटी जो एटीपी सिंथेसिस होगा वो इसी तरीके से होगा, केमी ऑस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ओके राजा बेटा।